नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छपरा के जलालपुर के सबरी गांव पहुंचे और बड़े भाइयों और उनके पिता से मिलकर उनको सांत्वना दी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने रुपेश के परिवार वालों से मुलाकात की है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव उनके परिवार वालों से मिले हैं, उन्होंने मुलाकात की है। हाँ। चलिए बढ़िया 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 चलिए बढ़िया 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 आगे चलो अब रुकिए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भीड़ है वो अधिक है और फिर दोबारा क्योंकि तेजस्वी यादव के जो हैं तेजस्वी यादव जो हैं रुपेश सिंह की पत्नी से जाके मुलाकात किए हैं और उसके बाद फिर उनके पिता के पास आए हैं और उनके पिता जो हैं वो तेजस्वी यादव से कह रहे हैं कि उन्हें जो है इंसाफ मिले। आप सीधे सुन सकते हैं कि किस तरह वो जो है तेजस्वी यादव से अनुरोध कर रहे हैं और आप नहीं करिएगा तो सब कोई नहीं करेगा। जो करिएगा आशा लगा कर आपके साथ हम लोग जिंदगी भर रहेंगे। सब सरकार सब कुछ पर भरोसा है पूरा जनता को। जी वाले भाई सरकार पर दबाव बना करके बैठे फिर जो है तेजस्वी यादव जो है बैठ गए हैं और उनके पिता जो है अपनी दुख को बता रहे हैं। सुरक्षा नहीं चलो खाली मीडिया से फोटो लेके चल जाता लो समझने नू खाली मीडिया से फोटो लेके चल जाता है। पुलिस वाला कोई बड़ा अफसर वगैरह कोई एसटीएफ से इंस्पेक्टर कोई कुछ नहीं बोला, यही सब पूछा अपना किया उसके बाद चला गया बस। अदरवाइज कोई बड़ा माने आईपीएस रैंक के कोई नहीं और बस इंस्पेक्टर रैंक तक एक आदमी आया है। डीएम आया था लोग ना वो सब तो अपना वो तो कटसी में आया था वो तो यहाँ क्या है वो अपना में आया था। हाँ माने वो अपना पर्सनल लाइफ में आया था ना। एकरा के बबुआ देखो समझ लगी ना हमारे बेटा चल चिंता मत कर बेटा ना हम लोग लगे हैं बस सरकार पे पूरा दबाव है कि भाई न्याय करे जल्दी से। हमारा पत्तू के रुकने का भैया अपना नंबर दे दिए आपके इसी नंबर पर बात हमारा पत्तू के बढ़िया जॉब मिले हमारे पोता पति के करे। अच्छा एक बार नंबर रुपेश जी वाला नंबर काम कर रहा है नहीं तो पुलिस ले लिया है पुलिस ले गया है गाड़ी वाड़ी है रुपेश के उसको शास्त्री नगर थाना में पड़ा हुआ है तो के जुआ जी। अच्छा या यही करिए कि मतलब उसका संसार जो तो देखिए मेन संसार में जो होता है वो तो चला ही गया, लेकिन मान लीजिए कि थोड़ा सा हम एगो सुने न रहा हो हम एगो समझते हैं रुपेश हमारे मर गए ना बेटा खानी बनी समझनी की ना घर परिवार के लोग बानी। अब इतने लोग के घेरेंगे हम लोग सरकार के हर तरीके से और हमसे जितना होगा कहीं ना जगह पे लगवा देंगे तो क्या स्कूल में हम बोल देंगे दोनों बच्चों के। जी एकदम यहाँ मांझी विधायक जी के हम कहते थे कहीं जगह हुई तो रुपेश के कहीं मूर्ति गाँव राहुल भक्त थे वो आपका। अरे दोस्त थे भाई तो
एकदम। इसमें कहा कोनो हुर है हमनी के हमारे तो कलेजा चल गए, लेकिन अब एगो रुआ बनी हमनी के कलेजा, मैंने हम समझते नहीं एगो रुआ हमनी के कलेजा बनी। अब हमनी के ना हम पूरा ध्यान रखें। ठीक, ध्यान रखिए अपना। अब बच्चा लोग के थोड़ा हिम्मत दे। आगे एक जगह आगे चलो। आगे 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 बहुत भीड़ है। अच्छा ठीक है। अच्छा ले लो। आ जाओ आ जाओ। अरे आगे आ जाओ, आगे आ जाइए। आगे एक जगह आ जाइए। एक जगह आ जाइए। आगे आ जाइए। एक जगह। रेशमी जी परिवार से मिले, क्या कहेंगे? अभी तक तो कुछ लोगों को देखिए, हमने साफ तौर पे पहले दिन से ही हमने कहा है कि बिहार में लगातार जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है संरक्षण देने का काम कर रही है अपराधियों को। और 4-5 दिन से भी ज्यादा हो गया, अब तक कोई सुराग तक नहीं मिला। अपराधी पकड़े जाने की तो दूर की बात है, कोई सुराग भी नहीं पता चला कि किसने ये किया, क्यों किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार हम लोगों ने इस बात को सवाल पूछा है कि आपके रहते हुए में पूरी तरीके से नाक के नीचे बिहार को अपराधी चला रहे हैं और आपसे कुछ हो नहीं रहा, एकदम थका हुआ मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। यहाँ केवल सत्ता पक्ष के लोग आते हैं, केवल फोटो खिंचाते हैं और कोई दिलासा नहीं। आप माने या ना माने, लेकिन ये अद्भुत है कि 2 किलोमीटर दूर सीएम आवास के मात्र पुराई चक में जो पटना राजधानी है, वहां गोली से भून दिया जाता है। 15 राउंड चलाया जाता है, 6 बुलेट लगता है रुपेश को। अपराधी भाग जाते हैं, फरार होते हैं, लेकिन अब तक एक कोई पेट्रोलिंग नहीं। इतनी बड़ी सुरक्षा लापरवाही हुई। आप समझिए कि इस परिवार को कोई सिक्योरिटी तक नहीं मिला है, सुरक्षा एकदम नहीं मिला सरकार द्वारा। हम लोग तो सबसे पहले मांग करेंगे कि सरकार जो है सुरक्षा जो है वो पहले प्रदान करे इनके परिवार को। किन कारणों से वहाँ है, हो सकता है कि हमने पहले भी कहा कि बड़े लोग हों, हो सकता है कोई सरकार का मंत्री भी हो सकता है, क्योंकि पहले के कई घटनाओं में हम लोगों ने देखा, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में पहले हमारी बातों का मजाक उड़ाया जाता था, बाद में क्या हुआ, क्या परिणाम निकला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके जिन्होंने अपराध किया है उनको बचाने के लिए हो सकता कुछ बड़े चेहरे हों, इसलिए मामले को दबाया जा रहा है। क्या यही वजह है जो स्लो इन्वेस्टिगेशन करके केस को खत्म और रफा दफा करने का काम किया जा रहा है? ये हो सकता है। और आप देखिएगा कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। रुपेश सिंह जितने मिलनसार और जितने धनी व्यक्तित्व उनका था, हम लोग भी मिलते जुलते थे, हमारे से तो अच्छी दोस्ती थी, मिलना जुलना था, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि उनकी कोई दुश्मनी हो सकती है। अब बच्चे हैं छोटे, उनका फ्यूचर सिक्योर कैसे हो? पिता के रहने के बाद तो सिक्योरिटी रहती है, लेकिन अब ऐसी हालात में बड़ा मुश्किल दौर से ये परिवार गुजर रहा है। और बार बार छोटी बच्ची जो है, बेटा जो है 4 साल का, वो भी कह रहा है कि भाई बिहार पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है, जांच सीबीआई की होनी चाहिए। और सीबीआई जांच हो, साथ में कोर्ट मॉनिटर्ड द्वारा जांच हो, यानी कोर्ट के निगरानी में, हाई कोर्ट के निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस का क्या काम है? बालू में वसूली, कोरोना में वसूली,
दारू में वसूली, घूसखोरी, यही काम रह गया बिहार पुलिस का, और तो कोई काम है ही नहीं। इनके परिवार के लिए क्या मांग कर रहे हैं? घटना के 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। देखिए, अब सरकार से कुछ मांग करने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को कम से कम न्याय करना चाहिए, अपराधी को पकड़ना चाहिए। पुलिस हम हमारे स्तर से रोजगार को लेकर के उनकी धर्मपत्नी को जो हो सकेगा उनको रोजगार दिलाने की काम हम करेंगे। जहां एडजस्टमेंट हो जाए, अपने जो संपर्क है या जितना हमसे हमारी क्षमता है, कोशिश करेंगे कि उनको नौकरी मिल जाए, ताकि आगे बच्चों का जीवन जो है वो सुरक्षित रहे। बीजेपी तो ये कह रहा है कि 2019 में अपराध ज्यादा था, हमारे आने के बाद अपराध कम हो गया है। एक मिनट, तो मुख्यमंत्री जी जो है वो सवाल रुपेश सिंह के पूछने के बाद गुस्सा में आ जाते हैं। बीमार है। अब मुख्यमंत्री की बौखलाहट तो आपके प्रश्न से हुई, एक पत्रकार भाई के। सिस्टम से आदमी सवाल पूछेगा ना, सरकार से ही सवाल पूछेगा ना। और कौन सा ऐसा बुरा सवाल है? यही तो पूछा जा रहा है कि अपराध क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, और कब तक गिरफ्तारी होगी, कब तक कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर तो बद से बदतर होता चला गया है। अब डीजीपी पल्ला झाड़ रहे हैं। डीजीपी तो बोल रहे हैं कि 2019 में अपराध ज्यादा था, 20 में कम है। 16 साल से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है शुरू से। तो जो मुख्यमंत्री की जो भाषा है, अब बात करने लगते हैं हड़प्पा काल की, कंपेयर करते हैं तो इनका डीजीपी भी बता रहा है 19 का, लेकिन उनको नहीं पता कि 19 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, गृह डिपार्टमेंट उनके पास था। तो ये तो आप पल्ला झाड़ने वाली बात हुई ना डीजीपी को, अगर इस बिल्कुल। तो रुपेश के परिवार वालों से मुलाकात की है तेजस्वी यादव ने। नेता प्रतिपक्ष रुपेश के पिताजी से मुलाकात की, छपरा में जो उनका पैतृक आवास है। रुपेश की पत्नी से मिले, उनके परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को अच्छी नौकरी मिल जाए, इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों की पढ़ाई का भी इंतजाम करने का वो प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से अब मांग करने का कोई मतलब नहीं रह गया है, कम से कम पुलिस को अब इस पूरे मामले में इंसाफ करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध पर कहा कि 1 महीने में हालात नहीं सुधरे तो सभी महागठबंधन के विधायक दिल्ली में राष्ट्रपति के सामने परेड करेंगे। ऐसी घटनाएं चल रही हैं। हम तो बिहार के मुख्यमंत्री को कल इस विषय पे चिट्ठी भी हमने लिखा है, और जरूरत पड़ने पर 1 महीने में अगर क्राइम जो है कंट्रोल नहीं हुआ तो इसके लिए हम लोग जो हैं सभी विधायकों के साथ, महागठबंधन के सभी साथीगण मिलकर के जो है दिल्ली कूच करेंगे। राष्ट्रपति महोदय से हम लोग मिलेंगे, उनके सामने परेड करेंगे कि बिहार की स्थिति भयावह है और पूरी तरीके से यहाँ जो है अपराधियों का बोलबाला चल रहा है।